जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि वृश्चिक लगन के लोग नीलम रतन कब पहने कब ना पहने, किन कंडीशंस में नीलम रतन आप पहन सकते हैं। क्योंकि शनि है कर्म फल प्रदाता ग्रह और इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है कि नीलम पहनने से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, आपकी लॉटरी लग जाएगी, या बहुत सारे लोग पता नहीं इसके बारे में क्या क्या बातें करते हैं। लेकिन एक्चुअल स्थिति क्या है कि शनि जो कि वृश्चिक लगन का मित्र नहीं है, यहाँ मंगल लगन के स्वामी है और शनि लगन से मित्रता नहीं रखता, यानी उसके लिए वो शत्रु है। अब ऐसे शत्रु ग्रह का रतन पहनना क्या हमारे लिए लाभदायक है या नहीं, या हम किन कंडीशंस में इसका रतन पहन सकते हैं, ये हमारा विषय आज का रहने वाला है। मैंने हमेशा से कहा है कि आप कभी भी राशि से रतन ना पहने। कोई कह रहा है मेरी ये राशि है मैं रतन पहन लूंगा, बिल्कुल ना पहने। जरूरी नहीं है कि रतन पहनने से ही सब कुछ होने वाला आपके जीवन में। किसी किसी कुंडली में सूट करते हैं स्टोन तो उनको वो पावर देते हैं या उनके लिए स्ट्रेंथ देते हैं, लेकिन राशि से कभी रतन ना पहने। कुंडली है तो कुंडली दिखाकर रतन पहने, क्योंकि रतन पे तो 20-30 हज़ार रुपये आप नीलम पे खर्च कर दोगे, लेकिन किसी को दिखा के वो कहता है जी मैं 500 रुपये या 250 रुपये आपसे लूंगा और मैं आपको रतन बता दूंगा, तो भैया उसकी बात मानो। अच्छी बात यह है कि शुरुआत में पता लग जाए हाँ या ना, या कौन सा पहनना चाहिए। चलिए, तो राशि के अनुसार रतन नहीं पहनने। अब शनि कुछ भाव ऐसे होते हैं जो उसके लिए खराब ही है। खराब का मतलब है ये भी मारक है, ये भी खराब है, ये भी खराब है और ये भी खराब है। यानी इन भावों में बैठे हुए शनि का रतन कोई फ्री में भी आपको दे तो भी मत पहनना कि भाई मुझे चाहिए ही नहीं। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कि शनि आपकी राशि से तीसरे और चौथे भाव का मालिक है। तीसरे भाव में और चौथे भाव में कुछ ऐसा होता ही नहीं है खास जिसकी व्यक्ति को जरूरत हो रही हो। कोई कहने लगे चौथे भाव का मालिक प्रॉपर्टी का मालिक है, लोग बाग अपना ज्योतिष लगाना शुरू कर देते हैं कि भाई मैं अगर चौथे घर का रतन पहन लूंगा तो मेरी प्रॉपर्टी हो जाएगी, मेरा मकान बन जाएगा। भाई ये इस तथ्य से ऐसा कुछ नहीं होता। अदरवाइज तो फिर तो सभी भाव का कोई ना कोई स्टोन होगा ही, 9 के 9 रतन पहन के बैठ जाओगे कि भाग्य का पहन लो, कर्म का पहन लो, लाभ का पहन लो, आयु बढ़ जाएगी, शत्रु खत्म हो जाएंगे, शिक्षा आ जाएगी, सब भावों का रतन पहन के बैठ जाएगा फिर तो व्यक्ति। ऐसा नहीं होता है कि भाई चौथे घर का मुझे अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो किसी ने कहा तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए तो नीलम पहन लो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो शनि हॉरोस्कोप में ठीक जगह बैठा हुआ है और चौथे घर का मालिक आपका है तो आपको प्रॉपर्टी देगा। प्रॉमिस सिर्फ चौथे घर से प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। प्रॉपर्टी का आशीर्वाद देने वाले बृहस्पति हैं, प्रॉपर्टी का कारक ग्रह मंगल है। ये सब कंडीशंस होती हैं तब कहीं जाके व्यक्ति को प्रॉपर्टी मिलती है। तो ये बात मन से निकाल देना कि मैं प्रॉपर्टी के लिए शनि का रतन पहन लेता हूँ, तो इन भावों में बैठ के तो रतन पहन ही नहीं सकते। अब शनि लगन में बैठा है, लगन में बैठा हुआ शनि है, शत्रु की राशि में बैठा है, मंगल की राशि में, आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है। आप शनि का रतन पहनो, आपकी प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू। ठीक है। शनि अगर एकादश भाव में बैठा है तो आप सोचेंगे मेरा लाभ भाव में शनि बैठा हुआ, मुझे तो लाभ कमाना है, मुझे तो पैसे कमाने हैं, तो मैं तो उस हिसाब से शनि का रतन पहन लूँ। नहीं, ये आपके चौथे भाव से आठवां भी है और यहाँ से बैठ के ये इसको दृष्टि भी दे रहा है। प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी आपकी लाइफ की, मदर को प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, घर परिवार में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, आपके हेल्थ इश्यूज बढ़ जाएंगे, क्योंकि शनि का रतन आप पहन रहे हो, आप शनि की पावर बढ़ा रहे हो। पावर बढ़ाने का मतलब है अगर वो प्लेनेट स्वभाव से अशुभ है, आप उसकी पावर बढ़ा रहे हो तो उसकी दृष्टि की पावर भी बढ़ेगी, उस भाव से संबंध जिसका है उसकी भी पावर बढ़ेगी। तो ये नहीं है कि सिर्फ उठाओ और शनि का नीलम पहन लो, ऐसा नहीं है, उसको सोचो समझो। अब बात आती है कि शनि तीसरे घर में बैठा हो, मैं आपको कोई सलाह नहीं दूंगा कि शनि आपका तीसरे घर में अपनी राशि में, बहुत अच्छी बात है, वो अपने आप ही तीसरे घर से संबंधित अच्छे फल दे देगा, आपकी पावर को बढ़ाएगा। चौथे घर में स्वराशि का होकर बैठा है, अपनी ही राशि में बैठा है, पीड़ित नहीं है, परेशान नहीं है, यानी भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी दे ही देगा। शनि पंचम भाव में बैठा हो तो रतन नहीं पहनना, क्योंकि अच्छे भाव का स्वामी शनि को नहीं कहा गया है, वृश्चिक लगन के लिए इसको अच्छा नहीं कहा गया। अब शनि यहाँ बैठे, ये मारक भाव है, कहने को ये अपने भाव को दृष्टि देता है, इसका मतलब किसी ना किसी प्रकार से सामाजिक स्थिति को बढ़ाई देगा, प्रॉपर्टी दिलाई देगा। लेकिन यहाँ भी मैं शनि का नीलम रतन पहनने की सलाह नहीं दूंगा, यहाँ भी नहीं दूंगा और मैं यहाँ भी नहीं दूंगा। यानी अगर देखा जाए तो किसी भी कंडीशन में मैंने आपसे ये नहीं कहा कि शनि का नीलम रतन पहन लो, क्योंकि पहली बात तो वो लगन का मित्र नहीं है, दूसरी बात वो अच्छे घरों का स्वामी नहीं है, और वो खुद अशुभ ग्रह है। लेकिन कुछ शर्तें इसमें हैं। मान लीजिए आपको शनि की महादशा चल रही है,
और शनि की महादशा में आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे। ठीक है, अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है, शनि के आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, आप शनि की दशा में प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, लेकिन आपका शनि चौथे भाव यानी ये वाला भाव, इसमें अपनी राशि में बैठा हो, इस वाले भाव में अपनी राशि में बैठा हो, इन दोनों कंडीशंस में, या इस वाले भाव में अपनी राशि में बैठा हो, तब आप कुछ समय के लिए शनि का नीलम रतन धारण करके देखिएगा कि भी मेरा प्रोफेशनल डाउन चल रहा, सिर्फ ये ही भाव है वो, ये मेरी बात ध्यान रखना आप। मैं इसलिए अन्य कोई भाव की इसमें चर्चा ही नहीं कर रहा हूं कि अगर इन भावों में शनि बैठा है, आपको शनि की दशा चल रही है और शनि आपको रिजल्ट नहीं दे रहे, या आपका काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा, तो आप कुछ समय के लिए शनि का नीलम रतन पहन सकते हो। उसको सही और शुद्ध मुहूर्त में तरीके से पहन लेना, पूजा पाठ करके। फिर देखना कि अगर उसने 15-20 दिन, महीने भर में आपको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं दिया, तो उसका नीलम रतन उतार देना। और सूट है हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप उसको पहन ही सकते हैं। लेकिन पहनना कब है, उसके लिए ये वाला नियम लगता है, बाकी बिल्कुल भी कोई नियम इस पे नहीं लगता। गलती से भी वृश्चिक लगन वाले लोग शनि का नीलम रतन धारण ना करें। कब करें, किन कंडीशन में करें, वो इसी कंडीशन में करना है। तो यहां मैंने आपको बता दिया कि वृश्चिक लगन वाले लोग नीलम रतन कब पहने या ना पहने, और क्यों पहन सकते हैं, क्यों नहीं पहन सकते। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।